नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात कर रहे हैं क्लास 10th की और बात करेंगे 10th में मैथमेटिक्स और साइंस की, क्योंकि सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं हमारे पास में वो मैथमेटिक्स और साइंस के हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे पुराने वीडियो अगर आपने देखे हैं तो एक नई शुरुआत है 1 जुलाई से, और पहली जुलाई पर क्लास के साथ साथ में जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। कोशिश करेंगे कि लाइव चलाएं, और फिर भी हम प्लान के साथ में चल रहे हैं तो लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो कक्षा 10वीं की बहुत बहुत बधाई। हालांकि आपने सिलेबस कंप्लीट चालू कर दिया होगा, अभी तक आपकी बहुत सारी तैयारियाँ चालू हो चुकी होंगी। वर्तमान परिस्थिति में अभी आपको जो पढ़ना है वहाँ से हम बात करें अगर, तो आपके अगर सिलेबस की बात करूँ कक्षा 10वीं की में, तो कक्षा 10वीं के अंदर अगर मैथमेटिक्स की बात करें यानी कि गणित की बात करें तो आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल सब्जेक्ट क्या, टोटल पार्ट कितने हैं, अध्याय कितने हैं अपने पास में? 14 हैं। देखिए 14 जो पार्ट हैं, इन 14 पार्ट में अपने पास में सांख्यिकी हो गई, उसके बाद में आपका जो 14 नंबर वाला कौन सा आ रहा है अपना प्रायिकता हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 9वीं में पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल रिपीट हुआ है ना, तो उसके संबंध में ही है, पर कुछ थोड़ा सा विशिष्ट है, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का कर दिया है। तो मतलब क्वालिटी बढ़िया का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर जो थे आयतन नहीं था मान लो, तो यहाँ पर आयतन भी है, वहाँ पर शंकु नहीं था तो यहाँ पर शंकु भी है, शंकु और गोले को दोनों को मिला करके आकृतियाँ भी है, तो कुछ विशिष्ट हो गया। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी है, कुछ थोड़ा बढ़िया त्रिज्यखंड आ गया है ना, जैसे केक काटते हो वो त्रिज्यखंड है, रोटी को आधी तोड़ देते हो वो वृत्तखंड है। तो ये चीज़ें अपने को देखनी है। वृत्त पढ़ना है, त्रिकोणमिति और उनके अनुप्रयोग, 9वीं में अब त्रिकोणमिति जुड़ी है अलग ही, और अपने पास में पिछली बार अपन ने त्रिकोणमिति नहीं, टेक्नोमेट्री अपन ने नहीं पढ़ी उसमें 9वीं में। तो 9वीं के अंदर त्रिकोणमिति जो है उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब पढ़ना है। ये सारे फॉर्मूले भी अपने को पढ़ने हैं, उनके परिचय के बारे में पढ़ना है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही शानदार टॉपिक है ना। इसको भी अपन देखेंगे, जो अपन ने पिछली बार में 9th में ये जो पढ़ा था ना, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा उसमें भी अपने पास में। समांतर श्रेणी क्रम है, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, समांतर श्रेणी क्रम है ना। ये इधर वाले जो टॉपिक है मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे बढ़िया नंबर देने वाले हैं, है ना। बहुत अच्छी तरीके से अगर अपन पढ़ाई करेंगे तो उसमें अपने को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ में अगर अपन चलें इधर जाएंगे तो द्विघात समीकरण चौथा है, 2 चरों के रेखीय समीकरण है, बहुपद है और वास्तविक संख्या है। तो सभी कुछ बढ़िया है। सबसे पहले अपने को फॉर्मूले आने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले अगर अपने पास में होंगे उनसे ही काम होगा। सूत्र का निर्माण अपने पास में होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना है तो अपने पास में क्या आने चाहिए? सूत्र आने चाहिए। और हमेशा मैं अपनी पहली क्लास में क्या कहता हूँ, देखो सूख गया बोर्ड भी, हमेशा मैं पहली क्लास में क्या कहता हूँ, परिभाषा आनी चाहिए। अपन राजस्थानी लोग हैं, अपने को ध्यान है। देखिए सबसे पहले अपने पास में होना चाहिए बिंदु, मैंने कई बार बोला है, बिंदु किसे कहेंगे? बिंदु के बाद अपने पास में आएगा किरण, है ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु 1 हो और अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं हो, क्या कहलाएगी? किरण, लेकिन ये सीधी होनी चाहिए। फिर आइए अपने पास में रेखा और रेखाखंड, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ज्ञात हो, उनके बीच की जो सीधी लाइन है वो रेखाखंड है। और रेखाखंड के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु अपने आप होते हैं। उसके बाद हम कोण पढ़े थे, याद होगा। कोण के अंदर अपने पास में न्यून कोण आया था, एक्यूट एंगल, न्यून कोण आया था, सम कोण आया था, अधिक कोण आया था, ध्यान आ रहा है? अधिक कोण आया था। अधिक कोण के अंदर अपने बात करें तो इस तरह से बना था, यहाँ इस तरह से बनेगा, है ना। 90 डिग्री से बड़ा जो भी कोण होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा जो कोण होगा वो किस में होगा? 90 डिग्री का होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे अपनी भाषा में? सम कोण। और न्यून कोण किसे बोलेंगे? तो 90 से क्या होगा? छोटा होगा, है ना। फिर एक अपने पास में ऋजु कोण आता है, वो कैसा होगा? स्ट्रेट। इसी को अपन सरल कोण भी कहते हैं, है ना, याद आ रहा है? ये सारी चीज़ें कोण के बारे में अपन ने पढ़ ली थी। अच्छा, कोण का क्या होता है? एक ही बिंदु से 2 रेखाएं या 2 किरण निकल सकती है, उसे अपन क्या बोलेंगे अपनी भाषा में? कोण। क्या बोलेंगे अपनी भाषा में? कोण। कोण हो गई, रेखा हो गई, किरण हो गई, बिंदु हो गई। बिंदु की न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न गहराई है। बिंदु अपने आप में एक संकेत मात्रा है। ये सारी चीज़ें अपन ने पहले 8वीं 9वीं 10वीं में देख रखी है ना। अब इनको अलग अलग तरीके से जब पढ़ेंगे तो ये 10वीं हो जाएगी। अलग अलग तरीके कैसे? जैसे मान लो ट्रायंगल बनाए कहीं पर, और उसके अपने पास में ट्रायंगल के लिए अपन बात करें कि अगर ये अपने पास में नहीं है तो वहाँ पर अपन यूज़ करेंगे टेन थीटा, वहाँ पर अपन यूज़ करेंगे कॉस थीटा। जब थीटा और यूज़ लगेंगे तो वहाँ पर टेक्नोमेट्री आ गई, त्रिकोणमिति आ गई। यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। ये चीज़ अलग होगी, वो चीज़ अलग होगी।
अब और क्या है अपने पास में इसमें, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वृत्त है ना। तो वृत्त जो आपने पढ़ा था, बिंदु के चारों तरफ समान अगर दूरी पर और बहुत सारे बिंदु बना दिए जाएं तो क्या कहलाती है, परिधि, है ना। ये जो परिधि होती है उसकी दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। परिधि और बिंदु को मिलाने वालों को क्या कहेंगे, आर। आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या, रेडियस। डबल हो जाए तो क्या कहलाएगा, डी। डी का मतलब क्या हो गया, डायमीटर, व्यास। याद रखना ये व्यास हो गया। और बहुत छोटे मोटे और हों इसके बीच में, जो बिंदु अंतिम बिंदु तक यहाँ तक पहुँचते हों, उन्हें क्या बोलेंगे, जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। संख्या कितनी होती है इन सबकी, सबकी अनंत होती है। जीवा की भी अनंत, त्रिज्या की भी अनंत और व्यास की भी अनंत। परिधि पे कितने बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं। हाँ, लेकिन परिधि पर टच होकर या स्पर्श करके निकलने वाला बिंदु कितना होगा, अगर बात करें स्पर्श बिंदु कितना होगा, स्पर्श बिंदु किसके बीच में बनेगा, त्रिज्या के और स्पर्श रेखा के बीच में।